स्वागत है आपका इंडो मैथमेटिक्स क्लासेस में। और मैं आज बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3 है एपी का क्लास 10th, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इससे पहले जो है वो मैं कवर कर चुका हूँ एपी का ही पार्ट जो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन है इसमें अलग अलग, ये ऑप्शन नहीं, 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये एपी है 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। कितने टर्म तक जा रहा है? 10 टर्म्स, यानी ये n दे दिया है आपको। ये एपी का फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस आपका निकल जाएगा। तो आइए फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो यहाँ है ही। तो और चूंकि हम जानते हैं एक फार्मूला Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आपको यूज होगा क्योंकि ये सम का फार्मूला यही है। और एपी दिया हुआ है, एपी का ए जो है क्या है फर्स्ट, ये एपी का ए जो है फर्स्ट टर्म ये है, और डी जो क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है एपी में 7 है, और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 मतलब कि 5। और n जो दिए हुआ है n इज इक्वल टू 10, क्योंकि इतना जाते जाते वो क्या बोला है 10 टर्म्स। इसमें कितना टोटल 10 टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म दे दिया है। तो आपको Sn फाइंड करने को बोला है सम निकालने के लिए। तो इसलिए इतना होता है, इसलिए Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से चल रहे हैं, ठीक है। आपको n दिया हुआ है 10/2, n 10 दिया हुआ है बाई 2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2a प्लस n के जगह 10-1 इंटू डी का वैल्यू 5, ठीक है। और बस कैलकुलेशन करिए, आपको ये काटिएगा 5 टाइम्स में, और 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 और इंटू ये वाला 5, ठीक है। इधर आइए, तो ये 5 तो बाहर है, तो 5 को तो उसी तरह ये s जैसे Sn का फार्मूला ये होता है। अब हम n की जगह क्या रख रहे हैं 10 रख रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है S10 का निकल रहा है कि 10 नंबर का सम क्या होगा, ठीक है ना। 10 टर्म का सम था S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, ये है 4 और प्लस ये 9 इंटू 5 कितना होगा 45, तो ये हो गया। तो 5 और इंटू कितना 4 और प्लस 45 49, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, ये 5 नमा 45 बचा, 45 में 5 आ गया 4 बचा, और 5 का 20 और 4 24, मतलब आपका आंसर हुआ S10 जो है वो हो गया 245। तो फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट एपी है उसके 10 नंबर का सम जो होगा 10 टर्म का वो कितना होगा, वो होगा 245, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट, क्योंकि आप जैसे देखिएगा सेकेंड में क्या कर रहा है -37 -33, और घटते घटते कहाँ जा रहा है अप टू 12 टर्म्स, 12 टर्म है। मतलब n जो है इसमें सॉल्यूशन करते हैं, n दे दिया है 12, ठीक है। और AP का फर्स्ट टर्म, इस AP का a क्या है, पहला टर्म ये है -37, और d क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 क्या है -33, तो ये है -33। अब माइनस बीच वाला ये फार्मूला के हिसाब से, और फर्स्ट टर्म क्या है -37, तो ये हो गया -37, तो ये -33 और माइनस माइनस प्लस, और ये 37, तो ये -33 और प्लस 37 ऐड होगा, क्योंकि बड़ा वाला साइन रह जाएगा, तो ये आ जाएगा +4, तो डी आ गया +4 आपका। तो आपको फिर फार्मूला आइए, क्योंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला का यूज करना है। अब आइए यहाँ पर लिखते हैं, हमें कितना टर्म निकालना है 12 टर्म तक, मतलब 12 टर्म का सम निकालना है। S12 इज इक्वल टू, यहाँ जब 12n था तो यहाँ n है, अगर यहाँ 12 कर रहे हैं 12 टर्म का सम, तो यहाँ क्या है n का वैल्यू ऐसे भी 12 है, तो 12/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कहाँ है ये -37, तो -37 अब प्लस 2a, क्योंकि 2a प्लस n-1,
12 माइनस 11, सॉरी 12 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1, तब 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, ये डी का वैल्यू अभी निकला है ना यहाँ 4, तो ये हो गया 4। अब आइए ये S12 का निकालना है, तो काटेंगे तो क्या होगा 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -37 को, तो क्या होगा -74, और प्लस ये 20 वाला साइन प्लस है, 12 में से 1 घटा 11, और 11 इंटू ये 4, देखिएगा ये 6 और ये -74 और ये प्लस 11 चौक 44, तो अब दोनों का ऐड कीजिए, ये 6 इंटू ये -74 है, अब प्लस 44, तो ये क्या आएगा -30 आएगा, और -30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -180, मतलब S12 का वैल्यू -180 आया। यही एक आंसर हुआ इसका सेकेंड का। अब ये दोनों क्वेश्चन लिखिए, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो ये थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ है, देखिए सब में सेम प्रोसेस चलना है। इस थर्ड का अगर देखा जाए तो इसका एपी जो दिया हुआ है, तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए दिया हुआ है 0.6, क्योंकि एपी का फर्स्ट टर्म, और डी कितना है, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 1.7 और माइनस 0.6, 1.7 में से 0.6 अगर घटेगा तो क्या बचेगा, ये 1.1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया डी आपका। अब अप टू कितना बोला, 100 टर्म्स, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म आपको दे दिया है कि 100, फिर आपको सम ही तो निकालना है सब होगा, तो इसलिए 100 टर्म का सम निकालना है, तो एस एन या अभी फार्मूला लिख लेते हैं, इसलिए एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला जो होता है इससे चलते हैं। हमें निकालना है कितने टर्म का सम, 100 टर्म का, तो 100 इज इक्वल टू, मतलब इस 100 इज इक्वल टू 100/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ये ए का वैल्यू 0.6 है, अब प्लस n-1, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, ये 100-1 इंटू डी का वैल्यू क्या निकला, ये 1.1, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसको कट कीजिएगा कितना होगा 50, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 को 0.6 से, तो कितना होगा 1.2 आएगा, देख लीजिए आप मल्टीप्लाई करके, और प्लस 100 में से 1 घटा 99 और मल्टीप्लाइड बाय 1.1, ठीक है। अब इसको लिखिएगा 50 इंटू 1.2, अब प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.2, अब प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 108.9। आप करके देख लीजिएगा एक दफ़ा, अलग से कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए या हैंड से ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको क्लास में एग्ज़ाम हॉल में तो ले जाना नहीं पड़ेगा कैलकुलेटर। तो S100 इज इक्वल्स टू, आपको क्या होगा, इस दोनों का ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 50 इंटू 110.1, और इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा 5,505, ठीक है ना, 5505 आएगा S100 का वैल्यू। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए क्योंकि, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या, ये KP दिया हुआ, इसमें बोल रहा है टू 11 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे दिया है कितना 11, और AP है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो AP का A जो है फर्स्ट टर्म क्या है 1/15, 1/15, D क्या होता है, D होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म इस AP का क्या है 1/12 और माइनस 1/15 सेकेंड टर्म, D निकालना अगर है तो D इज इक्वल टू जो हो जाएगा, कैसे घटेगा तो नहीं पता, अगर है तो दोनों का LCM लीजिए, दोनों का LCM कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन तो आ रहा है, ये आएगा 60 आएगा, ठीक है, LCM 60 आएगा। आगे तो आप नहीं अगर समझ में आता है क्या आएगा तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन बेहतर है 60। तो ये 12×5 = 60, मतलब यहाँ आएगा 5, और 15×4 = 60, मतलब यहाँ आएगा 4। तो ये आ गया 1/, यहाँ पर छोड़िए नीचे लिख देते हैं कि 1/60 जो है आपका क्या आ गया D, कॉमन मतलब डिफरेंस भी आ गया, और n आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टर्म कितना इसमें दे दिया है क्वेश्चन में 11। तो बस यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। आज फार्मूला यूज़ कैसे करेंगे तो देखिए, आपको ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं,
ध्यान दीजिए, तो इसलिए ये तो फोर्थ है ना, S11 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बट n का वैल्यू कितना है 11, यहाँ है ना 11, लास्ट क्वेश्चन इसका जो है नंबर ऑफ टर्म अपॉन 2 इंटू 2a, का वैल्यू कितना 1/15, तो 1/15 और प्लस n-1, n कितना है 11 -1 इंटू डी का वैल्यू है 1/60। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन करना है, तो बाहर वाला जो टर्म है अगर, तो उसमें 11/2 इसी तरह रहने देते हैं, इसको 2/15 भी इसी तरह, और प्लस 11 में से 1 गया 10 और इंटू 1/60, तो ये क्या होगा 6 टाइम में कट जाएगा, 6 टाइम में कटेगा तो ये हो गया 11/2 इंटू 2/15 और प्लस 1/6, क्योंकि 60 से 10 दफा 6 दफा में कट गया है। अब दोनों में देखिए अगर कॉमन कुछ आ रहा है, इस ये 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो एक दफ़ा कॉमन ले लेते हैं कुछ, और नहीं समझ में आ रहा आपको तो एलसीएम ले लीजिए सबसे बेहतर, तो ये हो जाएगा 11/2 और इंटू इसका एलसीएम कितना होगा 15 है, ये इतना एलसीएम होगा इसका 30। ठीक है, तो यहाँ 15 दूना 30, 2 दूना 4 प्लस 6 पंजे 30, यहाँ 5, इतना हो गया। और हमें निकाल कितना रहे हैं S11, बस यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है, देखिएगा, तो S11 कितना हो गया 11/2 इंटू 4 प्लस 5 कितना हो रहा है 9 और अपॉन कितना है 30, कुछ कैंसिल हो रहा है, ऐसे तो लग नहीं रहा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए 11×99 और अपॉन नीचे 30 दूना 60, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, चलिए 3 से कटा, ये होगा 33 और अपॉन ये कटेगा तो 20, मतलब 33/20, इसको अगर डिवाइड 11 टर्म का सम होगा। ठीक है, आप लिखिए, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था, हो गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और सेकेंड में बोल रहा है कि फाइंड द सम गिवन बिलो, जो दिया हुआ है नीचे उसका सम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं, और कि एसएन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो 2 जगह अलग अलग टर्म में यूज़ कर सकते हैं, 2 जगह 3 जगह यूज़ भी हो सकता है, लेकिन मेन जो है इसे एक तो होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बट इसी को हम एक तरीके से और लिखते हैं n/2, और इसको जो होता है ना 2a को a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं, इतना का वैल्यू जो होता है an होता है, a प्लस n-1 इंटू डी को, तो यहाँ जो है a इसमें से बच गया, तो a प्लस an, एक फार्मूला हम ये भी लिखते हैं, तो इस वाले में हम इसी के फार्मूला का यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको छोड़ रहे हैं, तो पहले तो ये बोला फाइंड द सम गिवन बिलो, तो एसएन के फार्मूला में n/2 इंटू ए प्लस an आ रहा है, तो a तो आपको दिया हुआ है, और an लास्ट टर्म, ये जो लास्ट चलते चलते लास्ट जाता है ना, तो लास्ट टर्म को ही an कहते हैं, an दिया हुआ, लेकिन n आपको गायब है, जब n गायब है तो पहले n आपको निकालना पड़ेगा, तो इसलिए पहले आपको एक फार्मूला में चलना पड़ेगा, चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और AP जो दिया हुआ है, इस AP का A क्या है, A दिया हुआ है 7, और D जो दिया हुआ है D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो सेकेंड टर्म क्या है 10 इंटीजर 1/2, 10 पूर्णांक 1/2 है, तो 10 दूना 20, 21/2, तो ये हो गया 21/2 और माइनस 7, इसका एलसीएम लीजिए तो 2, और ये होगा 21 और माइनस 14, तो कितना होगा 7/2 जो है इसका D आएगा, और an तो आपको दिया ही हुआ है कि an इज इक्वल टू है 84, तो इसलिए an का फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस, तो ये फार्मूला में a कितना है 7, a प्लस n-1, n आपको निकालना है, इंटू डी का वैल्यू 7/2 दिए हुआ है। ठीक है, तो चल सकते हैं कि 84 और यहाँ जो है
84 छोड़िए, यहाँ पर 7 को इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस होगा और इधर जो है n-1 इंटू 7/2 हो गया। तो 84 में से जो है 84 में से 7 घटा तो कितना बचेगा 77 और इधर बच गया n-1 इंटू 7/2। तो इसलिए n-1 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये 7/2 इसके अभी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा तो n-1 जो होगा 77/7/2। तो ये 2 क्या है, ये 2 उसके ऊपर चला जाएगा 77 के मल्टीप्लिकेशन में और 7 नीचे में, तो 11×7 = 77। तो क्या हो गया 11 दूना 22, तो n-1 आ गया आपको 22। तो n कितना आएगा, n आ गया 22 + 1 मतलब कि 23। तो अब आपको पहले n आ गया, अब आपको निकालना है Sn, ठीक है, ये फार्मूला का यूज करना है। तो नाउ Sn = n/2 इंटू a + an। अब इसमें n आ गया, a दिया हुआ, an भी दिया हुआ है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें जब ये an दिया ही हुआ है an, तो फिर हमें ये वाले का यूज करने में फिर इतना कैलकुलेशन क्यों करूं, इसलिए ये वाला an वाला यूज करिए। तो आप आगे लिखिए, यहाँ पर मिटा, तो Sn = n कितना निकला, n है 23, तो यहाँ Sn के जगह 23 कर लेते हैं। S23 = 23/2 इंटू a का वैल्यू क्या निकला 7 दिया हुआ, सॉरी, और प्लस an का वैल्यू क्या दिया हुआ 84, ठीक है। तो यहाँ 23/2 और इंटू इसको ऐड करेंगे कितना होगा 91। तो आप इसको क्या कीजिए 23 × 91/2। अब इसको जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर कितना आएगा मल्टीप्लाई करते हैं 91 और इधर 23 या 23 होगा और 23 का 3 बचा 2 और 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 207 और यहाँ 2 है मतलब 209। तो ये हो गया 2093 और डिवाइडेड बाय कितना है 2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको आंसर लिख लीजिएगा कि 2093/2 जो है आपका आंसर हुआ। ये कैलकुलेशन किए थे, आप भी करके अपना देख लें मल्टीप्लाई। ये देखिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है वो तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिए हैं। और सम निकालना है, एपी दिया हुआ है, तो एपी के फर्स्ट टर्म क्या होगा, a = दिया हुआ 34 और d दिया हुआ है कितना है 32 और -34, 32 - 34 मतलब कि -2। और कहाँ जा, एक दिया हुआ an लास्ट टर्म, चलते चलते कहाँ तक जा रहा है 10 तक, तो an जो दिया हुआ है 10, आपको निकालना है सम। और सम के लिए फार्मूला होता है Sn = n/2 इंटू a + an, जब an गिवन हो तब। ये तो पहले n हमें गिवन है लेकिन n दिया हुआ नहीं है, n का ज़रूरत हमें पड़ेगा। तो फर्स्ट हम चलते हैं n = a + n-1 इंटू d से। n हमें गिवन है 10 और a दिया हुआ है 34 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू है -2, ठीक है। चलिए ये 10 जो है 34 इधर ले आए, तो ये 10 - 34 = ये हो गया n-1 इंटू -2। नेक्स्ट लिखिए, तो 10 में से -34 घटेगा तो क्या होगा -24 होगा और इधर आएगा n-1 इंटू -2। तो इसलिए n-1 क्या होगा, n-1 जो है -2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो -24 और अपन -2, तो ये कैंसिल हुआ और 12 दफ़ा में ये, तो n क्या हो गया, n = 12 + 1 मतलब कि 13। तो n का वैल्यू अगर आपको आ गया है तब तो आपको निकालना है Sn, और Sn जो है n क्या आया 13, तो n का मतलब S13। नाउ S13 = फार्मूला होता है n/2, मतलब कि यहाँ 13/2 और इंटू a का वैल्यू 34, a + an, an का वैल्यू क्या है ये 10, तो ये 10। और सब चीज़ आपको
13/2 और दोनों का ऐड कीजिएगा 44 और 44 कटेगा 22 टाइम्स में और 22 को जो है 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप कीजिए कितना होगा 13 2 जा 26, 26 में से 6 ले लिए 2 बचा और फिर 13 2 जा 26 और 2 28, मतलब आपका हो गया आंसर 286। तो इसका सम आपका 286 हो गया। ठीक है, लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3rd सेकेंड का ही है एपी के और 5.3 का। तो इस एपी में 3rd है ना इस क्वेश्चन, तो इसका ए क्या दे दिया हुआ, ए दे दिया हुआ -5, ठीक है, और डी क्या दिया हुआ है, डी देखिए, डी जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है -8 है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर देखिएगा सब में माइनस लगा हुआ, -8 और माइनस ये फार्मूला के हिसाब से जो क्योंकि A2 - A1 होता है ना, तब ये वाला माइनस, तो माइनस और फर्स्ट टर्म क्या है -5, तो ये हो गया -8 और माइनस माइनस +5, मतलब डी हो गया -3। ठीक है, और लास्ट टर्म चलते चलते ये लास्ट टर्म कितना है, an जो है आपको -230 दिए हुआ है। ठीक है, तो हमें फिर से वही चलना है क्योंकि हमें निकालना है सम, मतलब कि SN फाइंड करना है। तो चल रहे हैं फर्स्ट an से, an = a + n-1, n-a + n-1 इंटू डी, और an आपको दिया हुआ है -230, -230 an दिया हुआ है ना ये, और a का वैल्यू आपको दिया हुआ है -5, देख लीजिए ये, और प्लस n-1, क्योंकि SN में हमें n का ज़रूरत पड़ेगा तो n यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं, और माइनस कितना है, d का वैल्यू -3। चलिए, क्योंकि इससे पहले 2 क्वेश्चन दिए हुआ, अगर दोनों देख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको फिर बार बार समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तब आपको देखिए ये -230 है, ये -5 इस साइड से इधर आएगा तो क्या होगा, -230 +5 = और इधर हो गया n-1 इंटू -3, तो अगर ये क्या हो गया -225 हो गया, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है, और इधर हो गया n-1 इंटू -3। इसलिए ध्यान दीजिए ये n-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -3 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 = -225 और अपॉन -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये 3 से कैंसिल होगा 75 टाइम्स में, तो n-1 आपका हो गया 75 प्लस में, तो n = 75 और +1 मतलब 76। और ऐसे भी n का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव नहीं होता, काउंटिंग नंबर पॉजिटिव ही होता। तो ये हो गया आपका n जब निकल गया तो आपको निकालना है सम मतलब SN, तो आपको इसलिए S76, क्योंकि नंबर ऑफ n टर्म का सम निकालना है, n कितना है 76 निकला है, मतलब S76 टर्म का सम S76 निकालना है, तो क्या होता है n/2 मतलब 76/2 इंटू a + an, हम यहाँ पर एक दफ़ा फार्मूला लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा, SN = n/2 इंटू a + an। ठीक है, तो यहाँ पर जगह है, उम्मीद है कि हो जाएगा। तो हमें निकालना है S76 = जब यहाँ से n है तो यहाँ n, अगर यहाँ 76 तो यहाँ भी 76/2 इंटू a का वैल्यू क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन है ना, -5, तो ये -5 और प्लस an का वैल्यू क्या है, an ये -230, तो ये प्लस को हटा के माइनस कर दे रहे हैं -230। ठीक है, तो S76 जो हो गया ये कटेगा कितना है 38 दफ़ा में 38, और ये माइनस दोनों जुटेगा तो क्या होगा -235। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो S76 का आपको वैल्यू पता चल जाएगा कितना होगा। तो ध्यान दीजिए 235 और यहाँ 38, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 × 5 = 40, बचा ये 4, 8 × 3 = 24, 4 × 28, क्या बचा 2, 8 2 × 16 2 18, ये हुआ। फिर अब 3 × 5 = 15,
5 बचा 1, 3 3 9, 1 10 0 बचा 1 और 3 दूना 6 और 1 7। तो ये हो गया आपका 0 8 5 13 3 और 1 9 और 8, मतलब आपका ये हो गया 89 30। ये हो गया 89 और 30, बट कंडीशन इज कि ये वैल्यू निगेटिव में है, क्योंकि ये वाला माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो आपका S76 का वैल्यू -89 30, 8930 आ गया आपका आंसर। देख लीजिए आपका ये आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है 5.3 का। इसमें 10 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन समझिए देखने में तो छोटे हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ना, उससे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन हाँ, अगर ये 10 क्वेश्चन अगर आपको बनाना आ गया, अगर समझ गए, तो आप एपी जो है 10th क्लास का उसका पूरा फंडा समझ जाएंगे कि एपी किस तरह क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए बोला इन एन ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, फाइंड बोला है एन एंड एस एन, 2 चीज़ फाइंड करने को बोला है, 3 चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें हम जो पढ़े हुए हैं ना कि ए एन और एस एन का फॉर्मूला, वो सब चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यूज़ करते हैं, आइए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट का। तो पहला जो है आपको दिया क्या है, ए दिया, डी दिया और ए एन दिया हुआ है। तो चूँकि फॉर्मूला पढ़े हैं ना, 1 मिनट, ये एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला तो पढ़े होंगे। तो एन यहाँ गिवन है, एन क्या है 50 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, यहाँ देखिए ए का वैल्यू 5 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू 3। तो पहला तो सब चीज़ दिया हुआ है आपको, तो ये 5 को इस साइड ले आते हैं, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो ये घट के बचेगा 45, यहाँ n माइनस 1 इंटू 3। तो इसलिए n माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 3 कट के होगा 15। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 15 प्लस 1 मतलब कि 16। तो n का वैल्यू तो निकल गया, क्योंकि हमें n भी फाइंड करना है, Sn भी फाइंड करना है। नाउ अब हमें Sn पाना है। नाउ Sn इज इक्वल टू, और Sn इज इक्वल टू जब आपको An दिया होता है ना, तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस An, और यहाँ पर हमें n भी दिया, a भी दिया, An भी दिया हुआ है। तो आइए, तो Sn इज इक्वल टू, n कितना निकला, यहाँ निकला है ना 16/2 इंटू a का वैल्यू दिया हुआ वहाँ फर्स्ट में 5 और प्लस an कितना दिया हुआ, an दिया हुआ 50, तो an 50 दिया हुआ है। इसको काटिए 8 दफ़ा में और ये ऐड कीजिएगा 55, और 55 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, तो 8 पंजे 40, 0 4 और 8 पंजे 40 4 44। तो Sn हो गया आपका 440। तो बस आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये n निकला और ये Sn निकला, ये दोनों निकालना था। आप इसको लिखिए, नेक्स्ट बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन बोला है गिवन है, इसमें क्या सब है। सेकंड में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7 और A13 इज इक्वल टू दिया हुआ है 35। जब an की जगह 13 दिया हुआ है, मतलब n का वैल्यू हमें गिवन है। अगर देखिएगा तो मतलब n इज इक्वल टू है 13, n 13 है और हमें बोल रहा है कि फाइंड d और S13। ठीक है, तो सिंपल है, आपको a दिया हुआ है, an दिया हुआ है और n दिया हुआ है, तो आपको निकालना है d। तो चूंकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बट हमें निकालना क्या, A13 के हिसाब से। तो A13 a प्लस a कितना है 7 प्लस, जब यहाँ 13 दिया हुआ है, क्योंकि A13 का वैल्यू, तो 13 और माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। और हमें A13 का वैल्यू दिया हुआ है 35, और इस साइड 7 को हम इधर ले आते हैं, तो माइनस हो जाएगा इधर। 13 में से 1 घटा 12 इंटू डी, तो ये घट के कितना होगा 28 हुआ। 35 में से 7 घटा 28, इधर 12D।
ठीक है ना। तो 12D ये हो गया, तो D बराबर क्या होगा 28/12, मतलब कैंसिल हुआ तो ऊपर हो गया 14 बट्टा या 4 से करते थे तो 7/3। तो D का वैल्यू आपका आ गया 7/3। ठीक है, D 7/3 आ गया। और नाउ अब हमें निकालना क्या है S13, ये S13। तो नाउ S13 इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू, जब an दिया हो तो a प्लस n, तो हमें निकालना है S13। जब यहाँ 13n रहता है तो यहाँ n, Sn, यहाँ n रहता है तो यहाँ n दिया जाता है। यहाँ 13 है तो मतलब 13/2 इंटू a प्लस a13, क्योंकि an के जगह 13 है और n के जगह 13 डाले तो ये 13/2 हो गया। ये a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7 और प्लस n का वैल्यू कितना है यहाँ ध्यान दे लीजिए, तो ये है 35 और ये 13/2 और ये हो गया ऐड होके 42, ये कैंसिल हुआ 21 टाइम्स में। तो 31 इंटू 21 सॉरी 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 क्या होता है 13 एकम 13 मतलब 3 बचा 1 और 3 13 दूना 26 और 1 27 मतलब 273। तो S13 आपको निकल गया 273। तो दो चीज़ निकालना था आपको, एक D निकालना था, एक S13। तो बस हो गया, आप इसको लिखिए, मैं इसको मिटा के फिर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड देखिए, 2 हो गया है और थर्ड पर आ रहे हैं। थर्ड में बोल रहा है कि गिवन है, ये जो गिवन के हम डॉट डॉट दे दिए कि मतलब गिवन सब में लिखा हुआ है, सब में लिखना ज़रूरी नहीं है। तो गिवन है A12 इज इक्वल टू है 37 और क्या है D है दिया हुआ, D इज इक्वल टू 3। अब बोला फाइंड A एंड S12, ठीक है ना। A12 दिया हुआ है और S12 निकालना है, हमें निकालना है A इज इक्वल टू वाट एंड S12 इज इक्वल टू वाट। ठीक है, इसमें गिवन क्या है ध्यान दीजिएगा, A12 मतलब ये हमें AN रहता है तो N यहाँ पर लिखा रहता है। A12 मतलब N के जगह हमें दिया हुआ है कि N क्या है 12 है, ये हमें पहले कंडीशन के हिसाब से ही दे दिया। तो आइए, चूंकि AN बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D, बट यहाँ AN के जगह A12 दिया हुआ था, A प्लस क्या होगा 12 माइनस, यहाँ N है तो n-1, यहाँ 12 है तो 12 - 1 इंटू D। ठीक है, और A12 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 37 ये वाला, और A का वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं है, और प्लस 12 में से 1 घटा 11 इंटू D। तो और D का वैल्यू शायद दिया हुआ है, रुक जाइए, D का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो यहाँ रख देते हैं। तो क्या होगा 11 या 33, तो A इज इक्वल टू हो गया 37 और 33 इधर आके हो गया -33। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया 4, क्योंकि 37 में से 33 गया तो 4 बचा। जब A4 आ गया, आपको निकालना है S12। तो नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN व्हेन AN इज गिवन। तो n तो हमें दिया हुआ है, तो हमें निकालना है S12, मतलब कि यहाँ 12/2 और इंटू A का वैल्यू आपको निकला है 4 और प्लस n का वैल्यू आपको दिया हुआ है 37। तो ये आपको दिया हुआ है, तो S12, इसलिए S12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कट होगा तो ये 6 टाइम्स, और यहाँ 4 प्लस 37 कितना होगा 41, और 41 जो अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या 6 1 जा 6 और इधर हो गया 24, मतलब 246 जो है आंसर आया S12 का। तो बस आपको निकालना था, जो दो चीज़ सब में निकालना है। देखिएगा, अगर इसमें A निकालना था, S12 निकालना है, फिर नेक्स्ट में भी उसी तरह निकालना है। आप इसको लिखिए, मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या है, फोर्थ ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपको सोल्यूशन करने में A3 दिया हुआ है 15 और कुछ दिया हुआ है आपको, A3 15 है और S10 दिया हुआ है 125। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है नहीं। अब आपको बोला फाइंड D एंड A10, D निकालना है और A10 निकालना है। बस सिंपल सब में जैसा प्रोसेस चल रहा है उस तरह चलते रहिए। चूँकि
A3 क्या होता है A प्लस 2D, और इसलिए क्या हो A प्लस 2D क्या हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू A3 का वैल्यू 15 दिया हुआ, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, ठीक है। और नाउ ये दिया हुआ S10, तो S10 इज इक्वल टू दिया हुआ है 125, एंड S10 को हम क्या लिखते हैं 10/2 इंटू 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125, या इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 होगा और ये होगा 2A प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी इज इक्वल टू 125, या फिर इसी को आप एक का ये 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125 अपॉन 5, मतलब कैंसिल होकर 25, तो ये हो गया आपको 25, इधर हो गया 2A प्लस 9D, तो ये इक्वेशन आपका हो गया सेकेंड। अब आपको दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल रहने पर क्या होगा सॉल्व तो हो ही जाता है। तो आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है एक मिनट, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2, इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड सेकेंड से चल रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, क्योंकि 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों में, और इधर हो गया 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, और उसके बाद क्या कर रहे हैं सबको माइनस कर दे रहे थे, 2A से 2A कैंसिल, और 4 में से माइनस 9 घटा माइनस 5D, इधर 30 में से 25 घटा तो प्लस 5 बचा, तो हो यहाँ से D क्या आया D आया 5 अपॉन माइनस 5, मतलब कट के -1, तो D का वैल्यू तो निकल गया, D निकालना था और हमें क्या निकालना है A10, और नाउ A10 क्या होता है नाउ A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो A 10 है, तो 10 माइनस 1 9 A प्लस 9D, और A का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या नहीं निकालना है शायद, तो पहले रुक जाइए, यहाँ से ऐसे नहीं होगा, A का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, A का वैल्यू निकालना है तो D का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में चल रहे हैं, तो आपको A का वैल्यू नहीं दिया हुआ निकालना है, और D का वैल्यू यहाँ निकल गया था 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो A इज इक्वल टू 15 अब प्लस 2, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से और इधर आके प्लस हो जाएगा, तो A का वैल्यू क्या हो गया A का वैल्यू हो गया 17। अब A 17 हो गया तो आपको निकालना है A10, तो देखते हैं हो जाएगा आई थिंक। तो नाउ A10 इज इक्वल टू A10 जो होता है A प्लस 9D और A प्लस 9D, तो A तो हो गया 17 प्लस 9 इंटू D का वैल्यू -1, तो यहाँ लिख देते हैं, तो 17 अब -9 हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपको +8, तो A10 जो हो गया आपको 8 हो गया, और A हो गया आपका 17 और D हो गया -1, बट आपको निकालना क्या था D और A10, मतलब ये निकालना है और ये निकालना, बस लिखिए आप, नेक्स्ट बता रहा। नंबर 5 फोर्थ हो गया क्वेश्चन, फिफ्थ देखिए, और फिफ्थ में चलने बोला D दिया हुआ है, गिवन है D और S9, फाइंड A एंड A9। तो आइए सॉल्यूशन में, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि आपको कि D इज इक्वल टू 5 और S9 इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो चलिए सिंपल जैसे चल रहे हैं, पहले आप S9 में चलिए, तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये होता है, क्योंकि अभी हमें An गिवन नहीं है, An अगर गिवन रहता तो An लगा देते हैं यहाँ पर, इसको तोड़ के A प्लस n-1 इंटू डी की जगह, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं, हमें दिया हुआ S9 इज इक्वल टू, जब यहाँ n है तो यहाँ n, तो यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9/2 इंटू 2, A का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, अब प्लस
यहाँ जब n के जगह 9 रखें तो यहाँ भी n के जगह 9 होगा, 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या दिया हुआ 5, तो ये हो गया 5। अब ध्यान दीजिए इस 9 का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना ये 75, तो ये हो गया 75 और इधर 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 8 और इंटू 5, ठीक है 9/2 इंटू 2a प्लस 8 5 जा कितना 40। तो दोनों में यहाँ क्या है 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2 और इंटू 2 बाहर ले लिए तो यहाँ से a बचा सिर्फ, यहाँ से 40 में से 2 ले लिए तो 20 बचा, तो इससे क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल हो गया और इधर बच गया 9, तो 9 इंटू a प्लस 20 और इधर है 75, ठीक है। अब हमें निकालना है a का वैल्यू, तो ध्यान दीजिए इसको हम क्या कर रहे हैं इसके बट्टा में आ जाएगा, इधर आके डिवाइड आ जाएगा तो ये आएगा 75/9 और इधर हो जाएगा a प्लस 20, तो a प्लस 20 हुआ। तो इसको डिवाइड करने पर कट रहा है 7 5 12, हाँ कटेगा लेकिन कितना दफ़ा में ये 25 तिहाई 75/3, ठीक है और इधर a प्लस 20, तो इसलिए a का वैल्यू क्या होगा a इज इक्वल टू 25/3 और माइनस 20, तो एलसीएम लेने पर यह 3 25 माइनस 60 मतलब माइनस 35/3 जो है आपका ये हो गया a जो है माइनस 35/3 माइनस 35/3। तो अब हमें निकालना है a9 का वैल्यू, तो हम ना a9 इज इक्वल टू होता है a प्लस 8d, ठीक है ना, तो a का वैल्यू हो गया माइनस 35/3 और प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है d है यहाँ 5, तो ये हो गया 5, तो माइनस 35 और प्लस 40 8 5 40 और बट्टा यहाँ 3 है, एलसीएम लीजिएगा अगर आपको तो ये 3 हो गया और माइनस 35 और प्लस यहाँ 120 हो जाएगा, तो ये घटने के बाद हो गया प्लस 85/3 मतलब a9 का वैल्यू आपका 85/3 हो गया आपका आंसर। बस यही है, लिखिए आपको छठा क्वेश्चन बता रहा। 5th क्वेश्चन हो गया। अब 6th पे आते हैं। 6th में क्या बोल रहा है कि a दिया हुआ, d दिया हुआ, sn दिया हुआ, फाइंड n एंड an। तो आइए a इज इक्वल टू क्या है 2 है और d इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, और क्या है sn इज इक्वल टू 90 है, निकालना है n इज इक्वल टू वॉट एंड an इज इक्वल टू वॉट, मतलब दोनों निकालना है। आप ध्यान दीजिए आपको an भी निकालना है और n भी निकालना है। तो फर्स्ट इसमें आइए, फर्स्ट अप्लाई करते हैं। sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ से sn आपको दिया हुआ है 90 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 8। तो यही वाला आप चलते रहिए। तो 90 और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर सॉरी इधर डिवाइड में, इधर आगे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इधर हो गया n और इधर n हुआ यहाँ वाला, और इसमें से 4 या रुक जाइए 1 मिनट, 2 दूना 4 अब प्लस n माइनस 1 इंटू 8, ठीक है। अब देखिएगा ये दोनों ये हो गया कितना हो गया 180 मल्टीप्लाई हो गया 180 हो गया, और इधर जो है 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आया तो 4 इंटू n, इधर बच गया कितना 1 बचा, यहाँ से क्या बचा n माइनस 1 इंटू 2 बचा। तो अब जो है ये 4 क्या इसके डिवाइड में आएगा, तो 180/4 और इधर n इंटू और इधर 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2n माइनस 2 होगा ना, 2 को n से 2n माइनस 1 को 2 से तो माइनस 2, ये कैंसिल होगा कितना होगा 45। तो ये हो गया 45 और इधर हो गया n इंटू ये 2n पहले लिख लिए, अब प्लस 1 और माइनस 2 क्या हुआ माइनस 1 हुआ। ध्यान देते रहिए क्योंकि थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बनेगा। तो यहाँ है 45, इधर हो गया n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n को n से 2n स्क्वायर हो गया, और n को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस n हो गया।
नेक्स्ट स्टेप में -45 को बराबर के इस साइड ले आते हैं, तो ये हो गया 2n² माइनस n और -45 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है, -90 हो रहा है। ठीक है, अब बीच वाले को इस तरह से हम तोड़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पर -90 आए और ऐड करने पर -1 ही हो। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2n² तो पहला है, इसको -10n और +9n। ध्यान दीजिएगा, जब ऐड करेंगे तो -n बचेगा और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -90 n² आएगा। मतलब ये फंडा सही जा रहे हैं हम। -45 इज इक्वल टू 0, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2n, फर्स्ट 2 में से कॉमन आया, 2n कॉमन लिए तो यहाँ से बच गया n और यहाँ बचा -5। अब यहाँ से क्या, यहाँ से +9 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ बचा n, यहाँ से बचा -5 इज इक्वल टू 0। अब ये n-5 अगर बराबर आ रहा है मतलब आपका फैक्टराइज सही है, तो n-5 कॉमन है, बाहर ले लें, यहाँ से क्या बचा, 2n बचा, यहाँ से +9 बचा इज इक्वल टू 0। तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो चाहे n-5 इज इक्वल टू 0 ये 0 या 2n + 9 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 या दोनों 0 होगा, तभी दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है। जब इसको 0 किए तो n इज इक्वल टू क्या आया, 5 आया, बट इसको 0 करने पर n का वैल्यू क्या आ रहा है, -9/2। और ये सही नहीं होगा क्योंकि n हमेशा इंटीजर वैल्यू, अब पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर n कभी फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं होगा, नहीं, क्योंकि n एक काउंटिंग नंबर के टर्म में गिना जाता है। तो n आ गया हमारा 5। अब हमें निकालना क्या है, n तो हमारा निकल गया, a10, a क्या निकालना है, an निकालना। तो n क्या है 5, सो n मतलब a5 निकालना है, क्योंकि n तो हमें निकल ही गया। तो a5 इज इक्वल टू क्या होता है, a + 4d, और a का वैल्यू शायद दिया हुआ है 2 और +4 इंटू d का वैल्यू दिया हुआ है 8। तो ये हो गया 2 + 8 चौक 32, तो ये हो गया 34। तो a5 का वैल्यू जो आपका यानी an का वैल्यू जो है आपका निकल गया 34 और n का वैल्यू 5। बस यही आपका आंसर हो गया। आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसका 7 नंबर बता रहा हूँ, ये 6th। अब क्वेश्चन नंबर 7th में आइएगा। 7th में क्या बोल रहा है, गिवन है a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, फाइंड n एंड d। आइए 7th में, ठीक है, तो आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू है 8 और an इज इक्वल टू दिया हुआ है 62 और sn दिया हुआ है 90, आई थिंक 90 है ना, सॉरी नहीं ये वाला है ना 210। और फाइंड करने को बोल रहा है कि कौन वाला, ये है ना n एंड d, n इज इक्वल टू वॉट एंड d इज इक्वल टू क्या है, निकालिए आप। ध्यान दीजिएगा, सिंपल आपको दिया क्या क्या ये देख लीजिए गौर से, तो आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। sn है, an है और na है। तो चूंकि हम फार्मूला पढ़े हुए हैं कि sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a + an, जब an गिवन हो, जब an गिवन रहता है, और sn हमें दिया हुआ है 210, ठीक है, और n/2 और क्योंकि n दिया हुआ नहीं, a दिया हुआ है 8 और प्लस an दिया हुआ है 62। तो ध्यान दीजिएगा n/2 तो ये हुआ, दोनों ऐड होके कितना हो रहा है 70, और इधर हो रहा है 210। तो ये ऐड हुआ, इधर क्या है n/2 के 70 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा, तो ये n/2 इसी तरह ये इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया 70। ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, तो n/2 इज इक्वल टू 3। तो इसलिए जो है n क्या हो गया, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो n इज इक्वल टू 6 हो गया। तो n 6 हो गया, मतलब हमें ये तो निकल गया 6, यही निकालना था। और निकालना है d, तो नाउ अब d के लिए कौन सा ये करेंगे, तो चूंकि एक फॉर्मूला या नाउ an इज इक्वल टू a प्लस क्या होता है n-1 इंटू d, ये होता है। an आपको दिया हुआ है 62, a का वैल्यू 8 दिया हुआ है, n का वैल्यू अभी निकला है 6, तो 6 - 1 इंटू d निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा ये 8 इधर आके माइनस होगा, तो 62 - 8 इज इक्वल टू 6 - 1 कितना होता है 6 - 1 5 इंटू d। तो ये
ये 62 में से 8 घटा, बचा कितना 54, और इधर बचा इधर है 5d, तो इसलिए d इज इक्वल टू क्या होगा 54/5 कैंसिल होगा तो हो गया 10.8, तो d इज इक्वल टू जो है वो 10.8। तो आपका आंसर हो गया, एक तो आपको निकालना था n और एक निकालना था d, तो वो दोनों आपका निकल गया। इसको लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, 7th हो गया। 8 में an दिया हुआ है, ठीक है। an जब दिए हुआ है, an कितना है, an हो गया आपको 4, d दिया हुआ है 2, और an d और sn दिया हुआ है, sn आपको दिया हुआ है -14। आपको निकालना क्या है, n एंड a निकालना है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट फार्मूला हम लगाते हैं, क्योंकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से an हमें दिया हुआ है 4, इधर दिया हुआ है a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, n-1 नहीं दिया हुआ है मतलब, और d का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2। तो ये कीजिए आपकी 4 इधर रहने दीजिए, a इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2n - 2 हो जाएगा, -2 इधर आके क्या हो जाएगा 4 + 2 इज इक्वल टू a + 2n। तो यहाँ से a + 2n का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ से आप और नाउ अब दूसरे में चल रहे हैं। एक फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, आप उनके हमेशा पढ़े हो लगातार, कि Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ से Sn का वैल्यू आपको दिया हुआ है -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आइए आप, ये 2 जो इधर डिवाइड में इधर आ गया, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो गया -14 इंटू 2 इज इक्वल टू n। यहाँ n अंदर क्या है, अंदर देखिएगा ये 2a है, ये प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2n, और 2 को -1 से तो -2, और इससे क्या होगा देखते हैं। यहाँ -28 इज इक्वल टू अब n इंटू, और यहाँ से एक काम करते हैं, क्योंकि n के टर्म में ले आते हैं सब चीज़। जब n के टर्म में ले आएंगे तो यहाँ से a बराबर क्या होगा देखिएगा, तो यहाँ से a बराबर होगा 6 - 2n होगा। अगर हम 2n को इस साइड ले आते हैं तो इससे क्या फ़ायदा देखिए, -28 इज इक्वल टू n इंटू 2, ये 2 वाला ये है, और a की जगह ये रख रहे हैं, तो a की जगह ये रखे हैं, तो 6 - 2n ये हो गया, अब प्लस ये वाला 2n - 2, जगह कम है तो इसलिए थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो ये -28, ये n 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 2 को -2n से मल्टीप्लाई करेंगे -4n, और ये प्लस वाला ये है तो +2n और -2 ये एक ब्रैकेट में है। अब यहाँ देखिए -28 इज इक्वल टू n तो बाहर वाला है, और इधर जो है ये -4n और ये +2n, तो ये -2n होगा, और +12 है -10, तो +12 - 2 तो +10 हो जाएगा। या नेक्स्ट स्टेप -28, और ये n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n² हो जाएगा, +10n होगा। अब ये सबों को इस साइड ले आते हैं, इस साइड लाने पर क्या होगा कि -2n इधर आने पर +2n² हो जाएगा, और +10 इधर आने पर -10n हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला -28 तो इसी तरह इज इक्वल टू 0। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या होगा -56 होगा ना, 28 दूना 56 माइनस में। अब बीच वाले को इस तरह से खंड करना है कि उस तरह मेरा वाला मतलब जो है दिया हुआ वो आ जाए, तो जो दिया हुआ है वो आ जाए, तो उसके लिए यहाँ ध्यान दीजिए 2n² -14n अब प्लस 4n ऐड करेंगे -10n होगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 जा -14 4 जा कितना होगा -56, तो सही आ रहा है। -28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है 2n
कॉमन है तो यहाँ से बचा n और यहाँ से बचा -7। अच्छे तरीके से देखिए 14 में से 2 ले लिए हैं तो -7 बचा। यहाँ दोनों में से +4 कॉमन आएगा तो यहाँ से n - 7 बचा = 0 है। तो दोनों में n - 7 जो है तो n - 7 रख लिए और इधर बचा 2n और यहाँ से बचा +4 = 0। तो इतना लिखिए, इधर इसको मिटा रहा हूँ। 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, या तो n - 7 = 0 या 2n + 4 = 0। लेकिन यहाँ से क्या होगा, n = 7, यहाँ से होगा n = -4/2 मतलब कि -2। अब माइनस में जो है n का वैल्यू कभी नहीं आ सकता क्योंकि n जो है पॉजिटिव नंबर होता है। तो n = 7 जो इसका ये फर्स्ट आंसर हुआ कि n का वैल्यू आपका 7 हुआ। और आपको और निकालना a, तो a के लिए यहाँ रखिए आप। फर्स्ट इक्वेशन में हम रख रहे हैं वैल्यू, तो चूँकि a + 2n = 6 है तो a + 2 × n का वैल्यू 7 = 6। तो a = क्या होगा, 6 - 7 दूना 14, इधर आके माइनस होगा तो a = क्या होगा, -8। तो a का वैल्यू आपका -8 हो गया और n का वैल्यू ये हो गया। तो आपका आंसर यहाँ लिख लीजिए, ये वाला आपका आंसर, a का वैल्यू -8 लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिएगा 9th नंबर। 8 तक तो हो गया, 9th में बोल रहा है दिया हुआ है क्या, ये 9th है। a दिया हुआ है आपको 3, n दिया हुआ है 8 और Sn जो है दे दिया हुआ है 192। तो आपको फाइंड करने को बोला है कि d क्या है, ठीक है ना, d निकालना है। तो सिंपल है, आपको Sn निकाल लीजिए, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। आपको इसमें Sn दिया, n दिया, ये a दिया हुआ, n दिया ही हुआ, d जो है सिर्फ निकालना है तो बस हो गया। Sn है 192 = n कितना है, n दिया हुआ 8/2 × 2 × a का वैल्यू 3 + n जो है 8 - 1 और d का वैल्यू जो है निकालना है हमें। तो ये 192, इसी तरह ये जो है 4 और ये 3 दूना 6 अब प्लस 8 में से गया 7 d, ठीक है। तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 192 / 4 क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आगे डिवाइड में, ये 6 + 7d। अब ये कटेगा कितने दफ़ा में देख लीजिए, 48 होगा 48 और इधर हो गया 6 + 7d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7d = ये 6 इधर आके माइनस होगा तो 48 - 6 मतलब कि 42। तो 7d = 42, इसलिए d = क्या होगा, 42/7 कैंसिल होके कितना हो गया 6। तो d = आपको 6 आ गया और यही तो आंसर था, आपको निकालने को बोला गया। बस लिखिए, नेक्स्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10th में बोला है l दिया हुआ है। l को हम जानते हैं कि l या an दोनों बराबर चीज़ है। l दिया हुआ है या an 28 और s दिया हुआ है, मतलब Sn जो है 144 दिया हुआ है। और हमें क्या बोला, एंड अदर आर एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब हमें n भी दे दिया हुआ है कि मैं टोटल 9 टर्म्स है। तो बोला फाइंड a हमें फाइंड करने को कह रहा है। तो सिंपल है, सॉल्यूशन पर आइए, हमें a फाइंड करना है। दिया हुआ क्या सब है, an मतलब Sn दिया हुआ, n दिया हुआ है और an दिया हुआ है। क्योंकि हम सॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं Sn बराबर क्या होता है n/2 और जब an दिया हुआ था तो a + an फार्मूला होता है। Sn का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना है 144, n का वैल्यू हमें दे दिया है टोटल 9 टर्म मतलब 9/2। a का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू आपको दिया हुआ है 28। तो सिंपल ये इधर आ जाएगा तो 144, ये 2 जो इसके डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 9 क्या आ जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 9 डिवाइड में आ जाएगा और इधर हो जाएगा a + 28। तो इसको काटिए, कितना दफा 16 × 144, तो ये हो गया 32 क्योंकि 16 दूना 32 है, इधर a + 28। तो इसलिए a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 32 - 28 मतलब कि 4। तो बस यही निकालना था आपको, आंसर आपका हो गया।
तो मैं शुरू में थोड़ा धीरे चला हूँ, लास्ट का 2 क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी कर दिया हूँ। तो शुरू सेम तरह का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन दे दिया इसलिए कि आप एक प्रैक्टिस के हिसाब से कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक ही में 10 क्वेश्चन है, सब में अलग अलग चीज़ पूछा है। अगर आप ये 10 क्वेश्चन बना लेते हैं ना तो आपको इसके बाद का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सब है ना आसान लगने लगेगा, अगर ये समझ में आ जाएगा तो। सिंपल है, एक दफ़ा क्लिक कर गया ना कि किस तरह कॉम्बिनेशन बनता है। कॉम्बिनेशन में बनाना क्या है, यही 2 फार्मूला का तो यूज़ है, कभी ये वाला फार्मूला और या ए एन का, या एस एन वाला जो डायरेक्ट होता है a+n/2 × 2a + n-1 × d, बस यही है। आप लिखिए इसको, नेक्स्ट बता रहा हूँ। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोला हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है ना। ये हाउ मेनी टर्म्स है मतलब n के बारे में पूछ रहा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दे दिया वो 9, 17, 25 ... मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम इज 636। मतलब इस एपी में कितना टर्म लिया जाए, ठीक है, या होगा जिससे उसका सम जो यानी जुड़ के हर वैल्यू जैसे 9 + 17 + 35 ऐसे जोड़ते रहेंगे, वो जोड़ने के बाद 636 हो जाएगा। तो हमें पता नहीं है तो वो अभी हम निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, और क्योंकि वो n निकालना है हमें, सम हमें दिया हुआ है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d, ये होता है। और Sn आपको सम बोला इतना हो जाए, मतलब 736 हो जाए, इसके लिए आपको n क्या लेना पड़ेगा, n/2 × 2, a का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म ये होता है a ही, तो प्लस n-1 × d का वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d जो है वो हो जाएगा कितना, 17 - 9 मतलब 8, तो 8 हो गया। और n ये 2 जो है इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लिकेशन में आ गया, 736 × 2 इधर आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे इधर 18 प्लस इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 8n - 8, तो क्या होगा ये n इंटू, और 18 में से 8 गया तो कितना होगा 10, पहले 8n लिख लेते हैं प्लस 10, क्योंकि 18 में से 8 गया तो 10 बचा, और इधर हो गया तो ये हो गया 1272, तो ये 1222 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n² प्लस 10n, ठीक है ना। और इधर जो है हो गया, अब हम करते हैं क्या कि इसको बराबर के इस साइड ले जाते हैं, जिससे फैक्टराइज करने में आसान होगा। तो 8n² प्लस 10n और माइनस 1272 = 0, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन नीचे थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में मिटा देंगे। तो इसको जो है दोनों में 2 कॉमन सब में आ रहा है, दोनों नहीं सब में 2 कॉमन आ रहा है। 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 4n² और प्लस 5n और माइनस, अभी जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यही वाला पार्ट तो बचेगा, 636 = 0। इधर 2 है, मल्टीप्लिकेशन इधर आके डिवाइड में होगा, मतलब 0/2 होके ये 0 ही हो जाएगा, तो हम 0 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर 0 हो जाएगा, इधर 4n² प्लस 5n और माइनस 736, ठीक है, = 0। अब ध्यान, 4n² प्लस 5n माइनस 636 = 0। अब इसका फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 624, 1 25, 36 चौक कितना होता है, 36 चौका 30 चौका 120, 36 चौक 200, 144, मतलब 2544 आ रहा है। तो उसको यानी फैक्टराइज कीजिएगा आप सीधी धराचार्य से भी कर सकते हैं, ऐसे कीजिएगा, आपको ये आ रहा है 4n² प्लस 53n माइनस 48n, दोनों में से घटेगा अगर तो कितना होगा, ये 5n बचेगा, और ये 660 मतलब 36 = 0। दोनों में से आप जो है कॉमन वाला पोर्शन देखिएगा कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस वाले पोर्शन में से अगर लेते हैं तो क्या है, n आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 4n और यहाँ से प्लस 53, और यहाँ से अगर लीजिएगा तो यहाँ से -12, तो यहाँ बचेगा 4n और प्लस, क्योंकि माइनस ले लिए तो यहाँ प्लस बचेगा, प्लस 53 = 0। अब ये प्लस 40 ये वाला दोनों सेम है, मतलब आपका फैक्टराइज सही है, मतलब 4n प्लस 53, और इधर हो गया यहाँ n - 12 = 0। तो आप जो है अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होता है,
चाहिए 0 चाहिए 0, तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 या n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 अगर 0 होगा मतलब n इज इक्वल टू 12, बट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से n इज इक्वल टू होगा -53/4, जो कि सही नहीं होगा क्योंकि n कभी निगेटिव या इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो आपका n का वैल्यू ये हो गया। तो n आपको पूछा है ना कि हाउ मेनी टर्म्स, तो उसमें 12 टर्म अगर ऐसा होगा, बढ़ते बढ़ते इस एपी का 12 टर्म होगा तो उसका सम जो है 636 पुर जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बता रहा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी का जो है फर्स्ट टर्म दे दिया सॉल्यूशन। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए, उसका वो दे दिया 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए एन, ये दे दिया है ए 45। ठीक है, तो आपको बोल रहा है एंड द सम इज 400, मतलब सब चीज़ तो दे ही दिया है कि एस एन भी दे दिया हुआ है, ये 400 है। बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि n हमें फाइंड करना है एंड द कॉमन डिफरेंस एंड d भी फाइंड करना है। ठीक है, n और d निकालना है। तो पहले आइए, पहले कहाँ से आते हैं, पहले आ रहे हैं उसमें, क्योंकि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, वेन जब ए एन गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एस एन का वैल्यू आपको दे दिया है 400 और n/2, क्योंकि n तो हमें निकालना है, और a का वैल्यू आपको दिया हुआ 5 प्लस ए एन का वैल्यू 45। तो ये n/2 इधर क्या हो जाएगा 50, ऐड होगा तो ये 50 होगा, ये कटेगा कितना 25 टाइम्स में, तो ये हो गया 25 n इज इक्वल टू 400। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए n इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 25, मतलब कि 16 जो हो गया आपके n का वैल्यू हो गया। तो n हो गया आपका 16। अब आपको निकालना है d, d के लिए आप आइए इधर, क्योंकि और जो है नाउ ए एन इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन आपको दिया हुआ है 45 और a का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू अभी निकला है 16 -1 इंटू डी। तो ये इसको इधर ले आइए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 में से एक गया 15 और इंटू डी, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा 15d। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/15, मतलब कैंसिल अगर कीजिएगा तो ऊपर 8 और नीचे 3, मतलब d इज इक्वल टू जो हो गया वो 8/3 जो है आपका, और n जो है 16 हो गया। बस ये निकालना था, ये क्वेश्चन हो गया।